और बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे सेकेंड टर्म में आने वाला चैप्टर है और पिछली बार तो ऑप्शनल हमने पढ़ाई की, लेकिन इस बार हमको बिल्कुल सॉल्यूशन करना है, पेपर में सॉल्व करके आंसर लाना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये क्या कहना चाहता है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम कुछ आपको परिचय कर दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि कोई भी इक्वेशन अगर ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। मीन्स जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। x की जो मैक्सिमम पावर है जिसे हम डिग्री कहते हैं वो 2 होनी चाहिए, तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस बात को आपको जानना है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हमको दिया है और पूछ रहा है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए क्वेश्चन को हम ध्यान से पहले पढ़ते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या नीचे जो दिया गया है इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ये दिया है, पहला नंबर है कि x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3, ये दिया है और हमसे पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो ये देखिए a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे a² + b² + 2ab, और इसको लिखेंगे क्या, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x - 3 × 6। अब देखिए 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, विच इज इम्प्लाइज लगा दीजिए। x², इसको इधर लाइए बच्चों, तो +1 और माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 7 = 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x की जो मैक्सिमम पावर है, x की जो डिग्री है वो 2 है, अतः यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेंस दिस इक्वेशन यार गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यह बात क्लियर हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो ढेर सारे इसमें इक्वेशन हैं और आप इसको लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए 1-2 मैं और कर दे रहा हूँ। चलिए मैं थर्ड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। केवल इसमें चेक करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। x + 1 = x - 1 और x + 3। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई x में करिए तो x² + x, -2 का दोनों में करिए तो -2x - 2, 2 × 1 = 2। x का मल्टीप्लाई करिए x में तो x² प्लस x का 3 में करिए तो 3x माइनस x - 3। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं x² कैंसिल हो गया। तो यह बात तो हमको क्लियर हो गई कि जब x² कैंसिल हो गया, x की पावर मैक्सिमम जो 2 था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर भी हम इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। -2x -x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 3x को इधर लाइए तो -3x हो जाएगा, +x हो जाएगा और +3 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए x को पहले देखते हैं क्या है। तो -3x और -x, -4x हो जाएगा, और इसके बाद +x है, +x लिख दिया, +3 है और -2 है तो +1 आया, = 0, और -4x में से x घटा दीजिए तो -3x + 1 = 0। तो यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट द गिवन इक्वेशन इज, आपको यहाँ लिखना है कि द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर कोई पूछ लिया क्यों नहीं है, क्योंकि द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, द पावर ऑफ वेरिएबल, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट 2। तो अगर डिग्री 2 नहीं है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पावर 2 नहीं है मैक्सिमम, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे स्टेटमेंट दिया है और कुछ स्टेटमेंट दिया है जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, और हमसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे सिचुएशन दिया गया है उसको किसमें रिप्रेजेंट करिए, एक क्वाड्रेटिक सिचुएशन में रिप्रेजेंट करिए। किसमें रिप्रेजेंट करिए? एक क्वाड्रेटिक सिचुएशन में रिप्रेजेंट करिए। सॉल्व नहीं करना है, वो रिप्रेजेंटेशन करना है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर एरिया है, प्लॉट है जिसकी एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो प्लॉट की लंबाई है वह ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमको प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो हम क्या करें, कैसे उसको फाइंड करें, क्वेश्चन कैसे बनाएं? तो आप तुरंत लिखेंगे कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। मैंने मान लिया कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है वो क्या है बच्चों, वो x मीटर है। देन द लेंथ विल बी, लेंथ क्या होगी, लेंथ विल बी, क्वेश्चन क्या कह रहा है लेंथ के लिए? कह रहा है कि इसके ब्रेथ के डबल से, ब्रेथ का डबल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और +1 मीटर। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, एक ज़्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है। तो ब्रेथ x था, डबल कर दिया 2x हो गया और +1 मीटर। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हमको लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L/B। बच्चों रेक्टेंगल दिया है, कितना दिया है? ये दिया है 528 मीटर स्क्वायर। L कितना है? L है 2x + 1 और B क्या है बच्चों, x है। विच इज इम्प्लाइज x का मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं, तो 2x² + x और -528 = 0। ये किसके फॉर्म में हो गया? ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, और फैक्टराइजेशन मेथड से, या तो हम त्रिधराचार्य मेथड से सीखेंगे और इसको उस मेथड से x की दोनों वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो अभी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ तक आप बताइए आंसर, तो मैंने यहाँ तक आपको बताया। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें 2 का 2 है, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है बच्चों क्रमागत, जो क्रम से आए, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, तो 1 हम जोड़ते जा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि 5 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे 6, क्योंकि आपने 1 ऐड करके बोला। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि क्रमागत 2 संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं, जिनका प्रोडक्ट 306 है। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। तो कैसे हम बनाएंगे ये? लेट द 2 consecutive numbers, 2 consecutive integers are, मैंने मान लिया x and x + 1। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं? मैंने मान लिया x and x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा करा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? वो 306 के इक्वल है। तो x + 1
इक्वल टू 306। तो मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लाइए 306 इक्वल टू 0। ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया जो कि हमारा आंसर है। इसी को कह रहा है फाइंड करने के लिए। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। रोहन की माँ की उम्र 26 वर्ष ज़्यादा है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स, अगर उनके उम्र का मल्टीप्लाई करें, कब मल्टीप्लाई करें? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद। तो मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट है कितना आ रहा है? 306 आ रहा है, 60 आ रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज हम जानना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की मैंने प्रेजेंट एज मान लिया, कितनी है? BX ईयर्स, मैंने मान लिया X ईयर्स है, ठीक है। अब देखिए आफ्टर देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज होगी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी इक्वल टू X प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि 26 ईयर्स बड़ी है उसकी माँ। अब कह रहे हैं कि आप आफ्टर 3 ईयर्स नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, चलिए आफ्टर 3 ईयर्स नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, द एज ऑफ रोहन विल बी कितना हो जाएगा? हो जाएगा X प्लस 3 ईयर्स, क्योंकि 3 वर्ष बाद है भाई। पहले प्रेजेंट एज X वर्ष है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से द एज ऑफ हिज मदर विल बी, उसकी माँ की जो उम्र होगी वो क्या होगी बच्चों? वो होगी X प्लस 26 तो पहले से थी, X प्लस 26 पहले से थी और 3 और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा? X प्लस 29 ईयर्स। अब विच इज एम्प्लाइज, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब X प्लस 3 और X प्लस 29, दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों? दोनों का प्रोडक्ट दिया है 360। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं। X का 2 नम करिए तो X स्क्वायर प्लस 29X, अब 3 का 2 नम करिए प्लस 3X प्लस 87 इक्वल टू 360, विच इज इम्प्लाइज X स्क्वायर प्लस 32X। और इसको इधर लाइए तो बच्चों ये हो जाएगा 360 में 87 माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा -273 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया, जिससे कि हम उनकी एज हम फाइंड कर सकते हैं। रोहन की एज फाइंड कर सकते हैं। अगर मदर की एज पूछे तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आइए बच्चों अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 का 4। इसमें कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि एक निश्चित स्पीड से जो है 480 किलोमीटर दूरी चलती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो आप बताइए कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसा इक्वेशन बनाए? तो आप लिख लीजिए कि लेट द
speed, let the speed of the train is x किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। चूँकि स्पीड इक्वल टू हम जानते हैं बच्चों कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम इक्वल टू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा बच्चों कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको मैंने मान लिया t1, क्योंकि टाइम स्टेटमेंट के अनुसार क्वेश्चन में टाइम में डिफरेंस आ रहा है, 3 घंटे जो है ज़्यादा ले रहा है जब स्पीड इसकी कम कर दी जाती है। तो t1 इक्वल टू डी S1 कर लीजिए। तो d की जो वैल्यू है वो 480 है, 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर, हाँ 480 किलोमीटर दूरी कवर करता है जब उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों, यक्स होती है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द स्पीड बिकम, अगर स्पीड क्या हो जाती है, यक्स 8 किलोमीटर कम हो जाती है, मतलब कि यक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अगर स्पीड क्या हो जाती है, यक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, मतलब कि 8 किलोमीटर स्पीड घट जाती है। पहले कितनी थी बच्चों, यक्स किलोमीटर पर आवर थी, अब क्या है 8 किलोमीटर घट गई, ठीक है। देन t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, t2 इक्वल टू डिस्टेंस तो वही है, सेम है, और ये जो स्पीड है उसमें अंतर आ रहा है। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तब समय t2 ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, t1 और t2 में 3 घंटे का अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि अगर स्पीड कम हो जा रही है तो 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है ट्रेन पहुंचने में। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, मतलब t1 माइनस t2 जो है वो कितने का है, 3 घंटे का अंतर है। t1 माइनस t2 में जो अंतर आ रहा है उसके समय में वो कितना आ रहा है, 3 घंटे का अंतर है। तो t1 माइनस t2 इक्वल टू 3 कर दिया। तो t1 की वैल्यू क्या है, 480 बाई यक्स माइनस t2 का मतलब है 480 बाई यक्स माइनस 8 इक्वल टू 3, ये है। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं इधर, और 480 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 अपॉन यक्स माइनस 1 अपॉन यक्स माइनस 8 और इक्वल टू 3। 480 इसका एलसीएम ले लेते हैं, यक्स और यक्स माइनस 8, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, यक्स माइनस 8 माइनस यक्स इक्वल टू 3। देखिए यक्स यक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 480 और यहाँ ऊपर क्या बचा, माइनस 8 बचा अपान यक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। इसको इधर भेजिए तो 800, 8 8 जा 64 का 4 कैरी ऑन 6 एंड 8 4 जा 32, 32 एंड 6 38, वो भी माइनस में, यहाँ माइनस लगा है, इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसको उधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3848 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो 3 से 24 भी कट जाएगा और 3 से चलो इसको भी काटते हैं, अगर ये भी कट जाएगा तो फिर हमारा मतलब 3 कॉमन हो जाएगा और 0 के पास हो जाएगा, विच इज एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24, इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचा, 3 8 जा और 24 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
बच्चों यहाँ मैं ये जो मल्टीप्लाई किया हूँ 800 होगा, इसलिए वो नहीं कैंसिल हो रहा था, तो यहाँ हो जाएगा 800। तो यहाँ पर अब कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 8 जा 24 और 0 लगा देंगे इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जो कि हम जिससे कि पेन की स्पीड निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बच्चों आपके सामने मैंने अभी 4.1 कंप्लीट किया। बिल्कुल आपको जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल एक्टिव रहना है और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब तक उसकी बात आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप उस स्टेटमेंट का इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा उसको 1-2 बार पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए हम फिर 4.2 में मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू।